नमस्कार, निष्पक्ष धारा से अंकित मिश्रा बात कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है सोनोई पंचायत में वार्ड नंबर 15 के प्रत्याशी हैं। चलिए इनसे जानकारी चाहते हैं कि 4 साल में धरातल पे क्या-क्या विकास हुआ, नहीं हुआ, वो सब भी जानेंगे। जहाँ तक देखा जाए नल जल में भी समस्या आ रहा है, आवास योजना में बहुत समस्या ही समस्या, वो सब पे हम जानकारी चाहते हैं। सर्वप्रथम मेरे चैनल पर नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार। ये प्रखंड कौन सा है? धनरुआ। पंचायत सुनवाई। सर समस्या क्या आ रही है आप लोग के साथ? समस्या तो ठीक ठाक चल रहा है, काम धाम भी हुआ है। बहुत ऐसा नली गली है जो बना है गांव में, करीब करीब मान के चलिए तो 2000 फीट का एरिया बना है और 1800 का एरिया अभी नापी उपी हुआ है, उसका भी काम चलेगा। और यहाँ पे दो दो ठो नल जल है, तो एक ठो अभी चालू है और एक ठो नल जल का समस्या जो है वो जमीनी विवाद के कारण वहाँ पे टावर नहीं बनने के कारण अभी तक बंद है, लेकिन उसका भी निष्कर्ष हो गया है और उसमें भी हाल फिलहाल में काम लगेगा। और तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट वगैरह भी है, लाइट वगैरह भी लगा है, तो सब भी ठीक ठाक है। सर स्टील देखने में आज ब्रेडा कंपनी जो लगा रही है धरातल पे कहीं नहीं चल रही है और मिस्त्री को फोन किया जाता है, कॉल किया जाता है तो वो धरातल पे नहीं सुनते हैं। हाँ, उसमें तो दिक्कत है, हम बोलेंगे। वो कभी कभी लाइट नहीं जल रहा था तो मिस्त्री को कॉल किया जाता है तो वो बोलता है आते आते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाता। आवास योजना की बात की जाए सर, आवास योजना में देखने में बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा है। जॉब कार्ड बन रहा है तो 500 रुपया लिया जा रहा है, फोटो खिंचाने का 3000 रुपया लिया जा रहा है। गरीब जनता वो कहाँ से देगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आवास में तो हम लोग ज्यादा जो मतलब जो पोर्टल पे जो खर्चा गिरता है वो खर्च जनता से लिया गया है। और जो हमारे रीजन में आवास का बात करते हैं तो अभी तक हमारे रीजन में कोई आवास का सूचना नहीं है और नया में नाम जुटा है। वो अब देखिए आगे क्या होता है, वो तो सरकार का मर्जी है, कब क्या करेगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे वार्ड में ऐसा कोई रीजन नहीं है जी। हमारे वार्ड प्रतिनिधि होने के नाते आप जनता को जागरूक कीजिए और अगर कोई अधिकारी भी बोलते हैं तो आप उन्हें भी समझाइए कि आम जनता कहाँ से देगी, जो लाभुक है सच में इसे की आवश्यकता है तो कहाँ से पैसा देगी। नहीं, उस चीज के लिए मुखिया जी भी बोले थे कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है कि इतना इतना पैसा लिया जाए। जो पोर्टल पे खर्चा गिरता है वो तो जरूरी है ना, वो तो जरूरी है। उसके लिए 500 रुपया 800 रुपया जो भी खर्चा आता है वो तो जनता से लिया गया है। और जो नया हम लोग नाम जोड़े हैं उसका अभी कोई सूचना लिस्ट वगैरह नहीं आया है, आगे जो होगा वो सरकार की मर्जी। अभी 2-3 हजार की डिमांड की जा रही है, जब उनका आवास आएगा तो शायद ये बात तो सत्य है कि पहले भी आवास मिला है उसमें 25 यानी 25,000 20,000 की डिमांड की जाती है। अच्छा देखिए, वो तो सारा सिस्टम का अथी है अपना, वो तो जानिए, आप लोग भी जान रहे हैं कि जो खर्चा लिया जाता है, अब कोई कुछ कम लिया कोई ज्यादा लिया, लेकिन लिया तो जाता है। हाँ, ये चीज बोलेंगे। हाँ, वो तो बहुत जरूरी चीज है। जो गरीब है ज्यादा वो आवास मतलब लेने लायक है या नहीं है, तो नहीं लेने लायक है उससे अगर लिया जाए तो कोई बात नहीं है। जो लेने लायक है उससे अगर लेना जाता है तो दिक्कत है। मिलता है उसमें एक मकान बनाना ही मुश्किल है जी। जितना राशि सरकार से यानी जितना पैसा उसे मिल रहा है उसमें एक मकान बनना ही मुश्किल है इस महंगाई के जमाने में। सही बात है। वो 2-2.5 लाख रुपया देता है, उससे क्या होगा? आज के जमाने में उतना खर्च में हो जाएगा, मकान बन जाएगा? आप ही बताइए। सही बात है। शौचालय में भी वही करप्शन चल रहा है सर। 12,000 जो मिल रहा है और 12,000 का जो 10,000 दिया जा रहा है, तो 10,000 में अभी के डेट पे शौचालय बन पाएगा? बन तो नहीं पाएगा सर, लेकिन अब क्या कीजिएगा, हर जगह यही नियम है। जो खर्चा इतना लगता हो तो अगला प्रशासनिक है जो प्रशासनिक रूप से जो काम कर रहा है, अब किसको बोला जाए? वार्ड को बोले कि मुखिया को बोले कि पंचायत सचिव है ना, सॉरी ये क्या बोलते हैं, हाँ पंचायत समिति जी हैं, हम किनको बोले? खर्चा तो लगता है सर जी, कुछ लेता है, कैसे 500 ले 1,000 ले, कोई से 2,000 भी लेता है। जो नहीं नहीं, औसत तो हो नहीं सकता। औसत कैसे हो जाएगा? जो एक बार जिसको मिल गया उसको दोबारा बना चुके हैं, सच में वो अपना घर की स्थितियों से ठीक है, वो पहले से ही बना चुके हैं, फिर भी चाहते हैं कि हम सरकार से पैसा लें। जी। सरकार का लाभ है हम उठाना चाहते हैं जी। और उनका अगर होता है तो उनको पहले से बना चुके हैं, अगर उनसे 2 से 3 हजार भी ले लिए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार से अगर उन्हें 12,000 मिल गया वो सच में उनका पहले से ही बना हुआ है तो वो तो
7 से 8 हजार रुपए दे दिया जाएगा तो वो तो अलग बात है, लेकिन जिनका नहीं है उनसे तो थोड़ा कम लेना चाहिए ना। हाँ चाहिए तो लेना ही चाहिए अगर रियल रूप से आए तो। जी बात यहाँ सही लोहिया है। तो इसमें सुधार पे ही नहीं है आपका। क्या बोले? सर सफाई होती है कि नहीं, झाड़ू वगैरह लगता है कि नहीं, डस्टबिन वितरण हुआ है कि नहीं? वो सब चीज हुआ है, सफाई भी होता था, लेकिन इस बीच में करीब 2 महीना से इस सब का काम बंद है। किस वजह से काम बंद है अगर हम पूछताछ करते हैं पंचायत समिति जी से तो बोलते हैं कि ऊपर से अभी सबका पेमेंट वगैरह में जो इशू है उसके कारण अभी काम ये सब बंद है, लेकिन फिर फिलहाल स्टार्ट हुआ। जैसे सर आप लोग मालदेव भत्ता की बात की है, देखने में आया था कि आप लोग मालदेव भत्ता को लेकर पटना गर्दनी बाग में हड़ताल भी था। वहाँ खाली झूठा आश्वासन मिल रहा है, मुखिया जी का, उप मुखिया, सरपंच तीनों लोग का भत्ता ज्यादा मिल रहा है, 7,500 रुपया दिया जा रहा है। एक वार्ड को ही 1,200 रुपया दिया जा रहा है, चीनी तक का दाम नहीं है सर, तो इस पर क्या कहेंगे? कहाँ वार्ड को 1,200 रुपया दिया जा रहा है? हम लोग तो 500 रुपया जानते हैं मिलता है। 500 ही है फिलहाल तो हाल पीछे नहीं सर, 1200 रुपए दिया जाता है, भले आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है अच्छा। लेकिन 1200 रुपये दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, उसको तो हम अकाउंट उतना देखने नहीं जाते हैं, उसको जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो सुने थे कि 500 रुपया आता है वही हम बता रहे हैं। 800 से 1200। अच्छा चलिए ठीक है। क्या करना चाहेंगे सर? नए नए मुख्यमंत्री जी बने हैं, सम्राट चौधरी जी आए हैं, क्या लगता है आपको डेवलप करेगा ये? अब देखिए वो तो सारा दुनिया देख रहा है, आप भी देख रहे हैं कि डेवलप करेगा या नहीं। और हम लोग तो चाहते हैं कि नया मुख्यमंत्री बने, नया चेहरा आया है तो काम होए, विकास होए, अच्छी बात हो, लेकिन लगता नहीं है कि विकास हो पाए। एक चलिए सोचिए सर, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि देखने में आ रहा है कि एक आम जनता इंसान जनता के लिए आवाज उठा रहा है, उसी पे शूट किया जा रहा है, भरत तिवारी पे गोली चलाया जा रहा है, वो बेचारा इस दुनिया में नहीं है, आम पब्लिक के लिए वो खड़ा हुआ था, उसी स्तर पर उसको मारा गया एक प्रशासन के द्वारा, इस पे क्या कहना है? वो तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए था, सोच समझ के करना चाहिए था कि कौन किस वजह से क्या हो गया, और नहीं उसके पास पहले से कुछ गुनाह था या नहीं कुछ FIR था, डायरेक्ट उसको सूट वारंट किया गया, ये तो बिल्कुल गलत बात है। चलिए हम यही आग्रह करेंगे कि लास्ट चरण है, कम से कम मुखिया जी ये लोग को भी देखें और कुछ काम दे कि हाँ धरातल पे विकास हो और आगे। चलिए बिहार में एक नया चेहरा आया है जो कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, इससे आग्रह यही की जा सकती है कि कुछ बिहार के लिए कुछ नया करे और ऐसे अफवाह ना करे ताकि जिनको आम जनता को प्रॉब्लम हो, जो दूसरे लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं उन्हीं को अक्सर गलत ठहराया जा रहा है, उन्हीं को मार दिया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो विकास कहाँ से हो पाएगा? आम जनता की आवाज आखिर कौन उठाएगा? अगर गांव से ही ना कोई व्यक्ति उससे आवाज उठाएगा तो आप तक पहुंचेगी, ताकि उसके समस्याओं को हल कीजिएगा। चलिए आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप नए आए हैं बिहार में तो कुछ सुधार कीजिए, नया कीजिए और कुछ अच्छा करके दिखाइए, ताकि आप मुख्यमंत्री बने हैं तो आपको बिहार याद रखे कि हाँ बिहार में सम्राट चौधरी जी आए थे तो ये चीज करके गए हैं, इतिहास में कुछ आपका नाम बने। चलिए आगे दिखाने की कोशिश करते हैं, बिहार खबरों में बने रहें।